हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक की। आप लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक जो आपके पास में 11th क्लास में भी आपके पास में टॉपिक था, 12th में भी आपके पास में, जिसके 13 और 14 जो ग्रुप है आपके पास, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, ये हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने यहाँ भी देख लिया। अभी जो अपन ने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे अपन आपको यहाँ पे क्लियर करवाया मैंने। ओके, सेकंड देखिएगा, यहाँ पे जो 15 जो आपके पास नाइट्रोजन फैमिली है, जो आपके पास में यहाँ पे निट्रोजन जो एलिमेंट है, निकोजन्स जो आपके पास में एलिमेंट है, चोकिंग एलिमेंट्स, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिनकी जनरल प्रॉपर्टी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ हम इंडिविजुअली अब एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें डाइनाइट्रोजन के केस को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आपके पास था अमोनिया, और अमोनिया में दोस्तों आप लोग देख रहे थे कि प्रिपरेशन मेथड को हम देख रहे थे, जिसमें प्रिपरेशन मेथड की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो आपने दोस्तों वहाँ पे हैबर प्रोसेस जो है, लेबोरेटरी मेथड जो आपने यूरिया से हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया का जो आपने वहाँ पे देखा, उससे अपन ने देख चुके हैं। सेकंड हैबर प्रोसेस था, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन हैबर प्रोसेस का जो फ्लो डायग्राम था, उस पर अपन ने क्लास को स्किप किया था। देन मैं वहीं से आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लीजिएगा आपके पास में, तो देखिए दोस्तों, आपके पास में हम यहाँ पे बात कर रहे थे हैबर प्रोसेस को लेकर के, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका यहाँ पे अमोनिया से जो रिलेटेड है। देखिएगा कि हम बात कर रहे थे अमोनिया। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम अमोनिया पॉइंट जो हमारा चल रहा था, वो आपके पास में था अमोनिया। अमोनिया NH3 जो आपके पास में है, अमोनिया को डिस्कस कर रहे थे, राइट। जिसमें सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड जो है दोस्तों, देखिएगा बात करें प्रिपरेशन मेथड को लेकर के, तो ये सबसे फर्स्ट जो है आपके पास में दीजिएगा यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड में दोस्तों नंबर 1 आपके पास में था प्रिपरेशन मेथड जो है फर्स्ट। देखिएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया था। हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया जो है, किस तरह से आपके पास में प्रोसेस रहेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके, गुड। सेकंड देखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके पास में है। सेकंड जो है दोस्तों, ये आपके पास में क्या है, लीजिएगा, हैबर प्रोसेस था। इसको हम डिस्कस कर रहे थे, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से आप अमोनिया किस तरह से फॉर्मेट कर पाएंगे, इसका जो फ्लो डायग्राम है, जो प्रोसेस है, ये हम कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्लियर? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करें हैबर प्रोसेस के अंदर, तो देखिएगा यहाँ पे ये लीजिएगा, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके पास में N2, इस तरह से रिएक्शन को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यू नो गाइस, N2 3H2, क्लियर है। और आपने देखा था दोस्तों, ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास में, रिवर्सिबल है। ओके, देखिएगा यहाँ पे कंडीशंस वगैरह सभी की बात कर लेंगे हम। ये है Fe, हाई प्रेशर होता है। ओके, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अपन ने यहाँ टेम्परेचर ले रखा है। ओके, क्लियर। और दोस्तों देखिएगा, ये जो है आपके पास में यहाँ पे, ये आपके पास बन गया 2NH3, राइट। MO भी था आपके पास में यहाँ पे, MO। और दोस्तों यू नो गाइस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि Fe यहाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और ये आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो है आपके पास प्रमोटर का काम कर रहा है, राइट। ये आपका प्रमोटर हो गया। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको दोबारा से हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस। ओके, क्लियर हो गया, गुड। देखिए दोस्तों, ये जो है 1:3 के रेशियो में था आपके पास में, यू नो गाइस, ये आपका 1:3 का रेशियो था। ओके, क्लियर हो गया, ये आपके पास में था हैबर प्रोसेस। ओके, इसका फ्लो चार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक बार हम बात करें तो देखिए, इस तरह से आपके पास में यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे लीजिएगा, देखिए ये जो है एक्सोथर्मिक, आप लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं कहूँ
कि ये एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिएगा यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अपन के, आप प्रेशर को यहाँ पे हाई प्रेशर अप्रॉक्सीमेट 200 ATM के आसपास अगर आप यहाँ पे प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, ओके। देखिएगा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा अपना। और दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँ कि टेम्परेचर जो है आप लोग लो टेम्परेचर यहाँ पे रखें, लो टेम्परेचर, ओके। देखिएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 700 कैलविन में लिया है मैंने, 750 या 700 कैलविन के आसपास अप्रॉक्सीमेट, ओके। ये आप कंडीशंस, और देखिएगा जो आपके पास कैटलिस्ट है तो K2O या आपके पास में Al2O या फिर Al2O3 यूज करें आप विद कैटलिस्ट, विद Fe कैटलिस्ट। अगर ये कंडीशंस आप इस पे अप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिएगा इसमें क्या क्या हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, लीच-एटलियर प्रिंसिपल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, राइट। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल अगर आप ये कंडीशंस इस पे अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ अमोनिया, ओके। देखिएगा देन अब इस कंडीशन में क्या होगा, देन प्रोडक्टिविटी ऑफ अमोनिया, प्रोडक्टिविटी ऑफ अमोनिया, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। दोस्तों ये फैक्टर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपके पास 11th क्लास में था वहाँ भी अपन ने देखा था दोस्तों। देखिएगा वहाँ पे अपन Kc और Kp को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी अपने पास में आता है एक टर्म कि P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स जो है वहाँ पे आपके पास प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो है प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हम Kc Kp इक्विलिब्रियम में भी अपन पढ़ चुके हैं कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो x यहाँ पे है प्रोडक्टिविटी ऑफ अमोनिया है, राइट। ये देख लीजिएगा ये आपके पास में है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ NH3, राइट। तो यहाँ जो आपके पास में प्रोडक्टिविटी ऑफ अमोनिया जो NH3 है दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपके पास में अगर अपन बात करें NH3 की जो प्रोडक्टिविटी है, ये इस कंडीशन देन ये कंडीशन आप यूज करेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी जो है आपके पास में क्या होगी दोस्तों, ये इंक्रीज होगी, ओके। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आप ये कंडीशंस अप्लाई कीजिएगा। देन अमोनिया का यहाँ जो फॉर्मेशन है हैबर प्रोसेस, थ्रू आउट द हैबर प्रोसेस जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्टिविटी को क्या हो जाएगा, इसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपके पास में, इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा अमोनिया का, ओके। तो देखिएगा सबसे अपन कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो आपके पास में है, इन कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ओके। फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, इसका जो फ्लो चार्ट डायग्राम या जो आपके पास में अमोनिया के लिए हैबर प्रोसेस के लिए था, देखिएगा किस तरह से आप लोग जानते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्या था आपके पास में दोस्तों, इस तरह से कि यहाँ हमने लिया N2 है आपके पास में, ये जो है N2 देखिएगा दोस्तों, क्लियर है, ये आपके पास में है N2 फ्रॉम एयर, एयर से आपको यहाँ पे N2 मिला, क्लियर है, ये लीजिएगा, ओके। यहाँ आपके पास में है देखिएगा ये आपके पास में है H2 आपको मिल रहा है, H2 फ्रॉम, ये आपके पास नेचुरल गैस, क्लियर। देखिएगा दोस्तों यहाँ हमने देखा, आपने जैसे इसको देखिएगा यहाँ पे कैटलिक चैम्बर जो है, यहाँ पे इसको लेके जाएंगे, यहाँ पे ले लीजिएगा, इस तरह से आपने रखा यहाँ पे। यहाँ आपके पास N2 प्लस H2 है, 1:3 के रेशियो में है आपके पास में, 1:3 के रेशियो में, क्लियर है दोस्तों, 1:3 के रेशियो में है, ओके। देखिएगा यहाँ पे आपके पास में देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पास में, तो आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये कैटलिस्ट, इसलिए देखिएगा यहाँ पे अपने कैटलिस्ट है, इसको यूज़ किया है यहाँ पे,
कैटलिस्ट है, Fe कैटलिस्ट आपने ले लिया है। क्लियर? ये आपके पास में Fe आपने यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया। ओके, क्लियर है? ओके। और देखिएगा यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपने यहाँ पे टेम्परेचर रख लिया। ओके, यहाँ पे 200 ATM के आसपास आपने प्रेशर रख लिया। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया दोस्तों, ये जो है आपके पास में अपन कह सकते हैं आपका रिएक्टर में आपने ये प्रोसेस है। ये जो सारा प्रोसेस आप देख पा रहे हैं ये रिएक्टर के अंदर आपने किया है। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे ये है, ओके, ये रिएक्टर है। क्लियर? तो आपने यहाँ पे रिएक्टर में इसको एंटर करवाया, आपने यहाँ पे ये लीजिएगा, ये इस तरह से। क्लियर हो गया? आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इसका फ्लो डायग्राम जो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था वैसे तो। ओके, देखिएगा। क्लियर? यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, अपन इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये ले लीजिएगा। ओके, ये आपके पास में फ्लो जो आपके पास में अपना जो फ्लो डायग्राम रहेगा इसको अपन इस तरह से अपन एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? ओके, देखिए दोस्तों ये आपके हो गया फ्लो डायग्राम हो गया आपके पास में। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपके पास में इस तरह से, ये आपके पास यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में प्रोडक्शन जो है अमोनिया का स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको इस तरह से देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में हो गया कूल करेंगे इसको गैस, देन NH3 जो आपके पास लिक्विड अमोनिया टर्न लिक्विड अमोनिया। ओके, ये आपके पास में देखिएगा इस तरह से अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये जो है आपके पास में लिक्विड जो है अमोनिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? ओके, अनरिएक्टेड गैसेस क्या होंगे ये भी हम प्रोसेस में बता देंगे, अभी रुकिएगा। देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में हो गया, आपके पास ये आपको अमोनिया जो है यहाँ पे लिक्विड अमोनिया की फॉर्म में आपको अमोनिया जो है ऑब्टेन हो चुका है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों ये जो है यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये आपके पास लिक्विड अमोनिया आपको मिल जाएगा, लिक्विड NH3, जिसको आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और देखिए अनरिएक्टेड जो आपके पास में यहाँ से मैं कहना चाहूँ ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये लीजिएगा इस तरह से, ये अनरिएक्टेड जो आपके पास में अनरिएक्टेड जो गैसेस हैं आपके पास में, गैसेस जो यहाँ पे ये देखिएगा इस तरह से ये आपके पास में रिकेड होंगी। ओके, क्लियर? इस तरह से ये आपका प्रोसेस होगा। ओके, ये लीजिएगा दोस्तों इस तरह से अपन ये कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है इस तरह से अनरिएक्टेड जो गैसेस हैं आपके पास में वो इस तरह से फिर से इसमें रिएक्टर में एंटर होती रहेंगी। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है आपके पास में ये आपका हो गया फ्लो डायग्राम आपके पास में, जो आपके पास प्रोडक्टिविटी ऑफ अमोनिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। और देखिएगा दोस्तों ये जो है इसका फ्लो डायग्राम जो आपके पास में है आप इसको इस तरह से भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास में है, लीजिएगा ये जो है आपके पास में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो है आपके पास में, ये भी आपके पास में देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में आप लोग देख पा रहे हैं इसको, ये देखिएगा यहाँ पे ये भी आपके पास में क्या है प्रोडक्टिविटी जो है आपके पास में अमोनिया जो आपके पास में प्रोडक्टिविटी है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा ये जो आपके पास में डायग्राम इसको अपन इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे तो ये आपके पास में इस तरह से देखिएगा दोस्तों, ये जो है ये आपके पास H2 और N2 आपके पास में है, राइट? लीजिए इसको यहाँ पे अपन ने ये आपके पास में है H2 है N2 है। ओके, क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे अपने 1 से और 3 के रेशियो में जो आपके पास में है ना 1:3 के रेशियो में लीजिएगा इस तरह से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास में 1 और 3। क्लियर? ये आपके पास में 1
3 के रेशियो में है, 1:3 के रेशियो में आपके पास में हो गया। क्लियर, ये ले लीजिएगा, आपके पास में 1:3 के रेशियो में आ गया, देख पा रहे हैं। ओके, अब देखिए ये जो आपके पास में है यहाँ पे कैटालिस्ट, ये जो आप यहाँ पे कैटालिस्ट को यूज कर रहे हैं ना Fe को, देखिएगा इसको अपन ने किस में भेज दिया, यहाँ पे कैटालिक चैम्बर में, ये अपन ने पास किया, और ये आपके पास में देखिएगा ये इधर से यहाँ से पास किया अपन ने H2 और N2 को पास किया 1:3 के रेशियो में, और ये कैटालिस्ट यहाँ पे जो कैटालिस्ट जो अपन Fe को यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे कैटालिक चैम्बर में आ गए, रिएक्टर में आ गया। रिएक्टर से देखिए आपके पास में कूलेंट वगैरह इसमें लगा हुआ है, जैसे आप इसको कूल करेंगे तो आपके पास में देखिएगा इस तरह से ये प्रोसेस, जो अनरिएक्टेड गैस है वो वापस से इसमें आती रहेगी, तो ये कूलेंट है, इससे देखिएगा अपने को यहाँ पे ये जो है अमोनिया का प्रोडक्शन मिल जाएगा, यहाँ से अमोनिया जो है आपका NH3 जो है आउट होगा। क्लियर, ये आपके पास में आउटपुट में आपके पास आ जाएगा। जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं, अनरिएक्टेड देखिएगा फिर से इस चैम्बर में चलते रहेंगे इस तरह से, और फिर से इस चैम्बर में, ये जो प्रोसेस है आप लोग देख पा रहे हैं ये अनरिएक्टेड है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये अनरिएक्टेड। ओके, ये अनरिएक्टेड गैस है जो कि आपके पास में रिके हो जाएगा फिर से इसका। क्लियर, और फिर से ये कूलेंट में इस तरह से, ये जो प्रोसेस है ये आपके पास में कंटिन्यूसली आपके पास चलता रहेगा, और ये कंप्लीट प्रोसेस जो आपके पास में हैबर प्रोसेस है। देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस। क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास में ब्रीफ में, बड़ा क्वेश्चन भी आपके पास में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 1 से 1+ मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इस तरह से आपके पास में अमोनिया का यदि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि आपको हैबर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो आप हैबर प्रोसेस के लिए देखिएगा जो आपके पास रिएक्शन है इसको एक्सप्लेन करेंगे, कंडीशंस को, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल, हाई प्रेशर, ये सब कंडीशंस और प्रोडक्टिविटी यहाँ ये शो करेंगे। देन आप इसका फ्लो चार्ट, ये आपके पास में फ्लो डायग्राम है, ये आपका फ्लो डायग्राम है, ये आपका एपरेटस सेट करके पूरा डायग्राम है, आपके पास में रिएक्टर वगैरह आपके पास में सब लगे हुए हैं। तो इससे इस तरह से आप इसको कंप्लीटली यहाँ पे आप कॉपी में अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो। ओके, देखिएगा दोस्तों, इसी को ही आप अगर ब्रीफ में देखना चाहिए, ये प्रोसेस जो है ये मैंने बिल्कुल वो देखिएगा, बहुत सारे डायग्राम्स देखिए दोस्तों आपके पास में, आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह को चेक करेंगे तो कलरफुल डायग्राम बहुत शानदार शानदार दिए हुए होते हैं। कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं इतने टिपिकल होते हैं कि हम उसको बना तो सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है उसको बनाना, लेकिन एग्जाम टाइम में उसको विदिन 5 मिनट उसको कंप्लीट करना थोड़ा सा वहाँ पर डिफिकल्ट रहता है कि सर इस तरह का एपरेटस पूरा एज इट इज ऐसा कैसा बनाना। तो देखिए वहाँ अपन कहते हैं कि नेमिंग या फ्लो डायग्राम को आप वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, फ्लो डायग्राम को आप वहाँ पे यूज करेंगे, देन परफेक्ट आपका मेथड होगा वो, और उससे चीज जो भी आप समझाना चाह रहे हैं जिस भी पॉइंट को, वो 100% क्लियर होगा, एग्जामिनर उसको कैच बहुत अच्छे से कर पाएगा, आपकी कॉपी का जो इंप्रेशन है वो बढ़ जाता है फ्लो डायग्राम से। तो आप फ्लो डायग्राम को ही आप यूज करेंगे। देन आपको एपरेटस सेटअप कुछ इस तरह से बनाना, तो आप ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अगर इसका इंडस्ट्रियल पूरा इंडस्ट्री में किस तरह से इसको अपन यहाँ पे कहें कि इसका जो क्रिएटिंग, जो अमोनिया का जो क्रिएशन होता है, उसका जो प्रोडक्शन है उसको किस तरह से वहाँ पे किया जाता है, आप इंडस्ट्रियल पर्पज में अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं। देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा दोस्तों आपके पास में ये पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ओके, मैकिंग अमोनिया जो है आपके पास में इस तरह से अपन यहाँ पे, ये अमोनिया के लिए है मैकिंग अमोनिया, द हैबर प्रोसेस आपके पास में। देखिए आपकी रिएक्शन है, ये जो आपके पास में रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो Fe यहाँ पे कैटलिस्ट है, एमओ प्रमोटर का काम करेगा। ओके, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जो आपके पास में है, रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखिएगा सबसे पहले सिमिलरली रिएक्शन जो है इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है दोस्तों। ये जो आपके पास में प्रोसेस है, अगर मैं इस प्रोसेस को लेकर के आपसे देखिएगा यहाँ पे बात करूँ तो ये जो है इस तरह से आप इसको कंप्लीटली आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये मेथेन आपके पास में है, वाटर है, यहाँ से आपके पास में मीथेन और वाटर जो है यानी नेचुरल गैस से आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ से देखिए थ्रू आउट आपको यहाँ पे O2 N2 एयर से मिल रहा है आपको। ये O2 N2 यहाँ पे आपके पास में होंगे, ये रिएक्ट करके देखिए कैटलिक चैम्बर में गए, कैटलिक चैम्बर से कंप्रेशर लगा हुआ होता है, इसमें देखिएगा स्क्रूबर लगा होता है, कंप्रेशर लगा होता है, फिर प्री हीटर होता है, प्री हीटर से इसको कैटलिस्ट में, फिर कैटलिस्ट जोन में जाता है। तो देखिएगा इस तरह से आपके पास में कंप्रेसर से होता हुआ फिर कूलेंट में जाता है, कूलर यहाँ पे लगा, ये जो है आपको नजर आ रहा है ये कूलर है, कूलेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ से देखिएगा ये इस तरह से, ये आपके पास में वेस्ट हीट बॉयलर है आपके पास में, यहाँ से बॉयलर से होता हुआ यहाँ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ये जो है अमोनिया यहाँ पे आपको लिक्विड अमोनिया जो है ये आपको यहाँ पे अगर बात करें तो आपको लिक्विड अमोनिया, क्लियर, यहाँ पे आपको लिक्विड अमोनिया मिल जाएगा जो आपका इंडस्ट्रियल पर्पस में आप इसको यूज़ करते हैं। जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहें, अमोनिया को जिसको यूज़ करना है आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपको यूज़ करना होगा उसको। और देखिएगा इस तरह से यहाँ पे ये जो वेस्ट बॉयलर है यहाँ से, तो ये आपके पास में, और वापस से ये देन जो ये आपका प्रोसेस है जिसमें आपके पास में
जो अनरिएक्टेड गैसें हैं वापस से बॉयलर से होते हुए फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट रहता है। इस तरह से ये रिवर्सिबल एक प्रोसेस आपके पास में, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये आपका एक पूरा इंडस्ट्रियल मेथड का है। इस तरह का जो डायग्राम है दोस्तों, ये अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये सब चीज़ें करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग इस पे ये जो है इस चीज़ को ज़्यादा आप फोकस रखें। इस तरह से आप ये डायग्राम यहाँ पे शो कर सकते हैं एग्जाम में, आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। सब कुछ जो आप बताना चाह रहे हैं फ्लो डायग्राम में क्लियर हो जाता है पॉइंट। ओके, तो ये था आपके पास में प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। क्लियर हो गया? गुड। अब देखिएगा बात करते हैं अपन किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ अमोनिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये आपका इंडस्ट्रियल हो गया। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अमोनिया से रिलेटेड जो भी अपन क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहें तो आपके पास में क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा नॉर्म यहाँ पे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपसे जैसे पूछ लिया गया। अमोनिया जो है NH3 जो है, NH3 इज ए बेस। ओके, वाई? ये लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अमोनिया जो है एक बेस की तरह बिहेव करता है या फिर बेसिक फॉर्म में होता है, क्यों? देखिएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमोनिया जो है, यहाँ पे अपन आंसर करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। इट हैज़ 1 लोन पेयर, राइट? यहाँ पे क्या होता है? 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ आप लोग ने देखा कि NH3 है, इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट होता है NH3 पे। अमोनिया जो है आपके पास में, क्लियर है? तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो ये आपके पास में किसकी फॉर्म में होता है? आपके पास में बेसिक फॉर्म में होता है। तो ये आपके पास में बेस की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके, और नाइट्रोजन एटम क्लियर है? ओके, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, सेकंड इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिएगा दोस्तों, ये जो है एक्वस मीडियम में, ठीक है, देखिएगा NH3 जो अमोनिया का जो बिहेवियर है इन एक्वस मीडियम में वो किस तरह का होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बिहेवियर ऑफ NH3 ओके इन एक्वस मीडियम। देखिएगा आपके पास में जो एक्वस मीडियम है इसमें किस तरह का बिहेवियर होगा NH3 का। इस तरह से क्वेश्चन आ गया मान लीजिएगा दोस्तों। तो देखिएगा बेसिक ये आपके पास में बेसिक बिहेवियर होगा। किस तरह से आप कर पाएंगे किस क्वेश्चन को भी, ये लीजिएगा अपन ने यहाँ पे NH3 लिया दोस्तों, राइट, और इसके HOH से आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बनेगा। ये देखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इस तरह से बनेगा। तो OH प्रेजेंट है, दैट इज यहाँ पे अपन कहेंगे बेसिक फॉर्म में होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसी नेचर होगी इसकी? यहाँ पे बेसिक नेचर होगी। तो ये आपका इस तरह से अमोनिया पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया आपके पास में? ओके, अब दोस्तों देखिएगा अमोनिया से रिलेटेड ही अगर आप लोग देखना चाहें यहाँ पे अदर क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि जो रिएक्शन कंप्लीट करने वाले, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिएगा फर्स्ट आपके पास में जैसा Cu है +2, ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो क्या किस तरह से प्रोडक्ट जो आपके पास में बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट करना रिएक्शन को। देखिए इनऑर्गेनिक की छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, सेकंड आपके पास में है, लीजिएगा जैसे अपने क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपके पास में है AgCl, राइट, AgCl है, ये आपके पास में NH3 से रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है इस तरह से। क्लियर है? ओके, तो आपके पास में प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिएगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे एग्जाम में। देखिएगा आपके पास में आंसर क्या होगा, ये लीजिएगा इसके लिए। देखिए फर्स्ट जो है आपके पास में Cu जो है आपके पास में +2 जो है आपके पास, ओके क्लियर। ये देखिएगा NH3 से रिएक्ट करेगा ना, NH3, तो आपके पास में इस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा आपके पास में Cu NH3 की होल 4 +2, ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा, राइट, क्लियर है। और दोस्तों देखिएगा इसी तरह अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड है आपके पास में, इसके रिगार्डिंग सेकंड के लिए अपन कहेंगे यहाँ पे, ये जो आपके पास AgCl से रिएक्ट करेगा, AgCl जो है NH3 से रिएक्ट करे तो आपके पास में इस तरह से अपन कह सकते हैं, ये देखिएगा आपके पास में ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरह से, Ag NH3 की होल ट्वाइस, राइट, Cl।
आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा यहाँ भी। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अमोनिया से रिलेटेड आपसे किए जा सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके गुड। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास में नाइट्रोजन जो है, इसके ऑक्साइडों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो आपके पास में जो हम एन से हमने यहाँ पे डाइनाइट्रोजन N2 अपन ने देख लिया है। ओके, यहाँ पे अमोनिया अपन ने देख लिया है। देन फर्स्ट एलिमेंट जो नाइट्रोजन है, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, तो इस पर जो इसके ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को लेकर के ये लीजिएगा, आपके पास में है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास में हो गया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर दोस्तों, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं इनके रिगार्डिंग देखिएगा किस तरह से आपके पास में है। ये इसको एक टेबल फॉर्म में हम अरेंज करेंगे पहले। क्लियर, देखिएगा आपके पास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को यहाँ पे आपके पास में एक टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे। बट दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपके पास में हो गया नंबर 1 NO। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये आपके पास में है N2O ऑक्साइड में फर्स्ट जो है आपके पास में। ओके, क्लियर है? N2 जो है आपके पास में यहाँ पे ये आपका हो गया फर्स्ट। ओके, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिएगा कुछ ऑक्साइड्स को थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया है। क्लियर? ओके, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अपन बात करें तो यहाँ आपके पास में हो गया N2, ये फर्स्ट है आपके पास में N2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1, राइट। नाइट्रोजन में कितना होगा यहाँ पे? +1। NO में क्या हो जाएगा आपके पास में? +2। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे है N2O3, आपका हो जाएगा यहाँ पे +3। NO2 है आपके पास में, NO2 में क्या होगा आपके पास में? देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपके पास में हो जाएगा +4। N2O4 में भी आपके पास क्या रहेगा? +4 है आपके पास में। ओके, राइट, क्लियर है? और देखिए आपके पास में है दोस्तों, ये लीजिएगा आपके पास में नेक्स्ट जो है आपका हो गया यहाँ पे N2O5 की बात कर लेते हैं अपन। इस तरह से एक टेबल फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर लिया। ये आपके पास में है N2O5 को लेकर के N2O5, इसके ऑक्साइड्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या रहेगी आपके पास में? 5 रहेगी। क्लियर है? तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए इस पे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग कर लेंगे बहुत ईजी वे में। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अगर अपन बात करना चाहें कि ये जो आपके पास में NO2 जो है NO2, क्लियर, इससे देखिएगा ये जो NO2 है इस पर क्या क्या क्वेश्चन आपके पास में बन सकते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ये जो है कि पैरामैग्नेटिक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है। आप क्वेश्चन समझ लीजिए, एक साथ अपन इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक्सप्लेन करना आपको क्यों। ओके, वाई। सेकंड देखिए कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड तो होगा ही, सभी लोग जानते हैं ये बात, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन अब तो। ओके, ये आपके पास में हो गया। देखिएगा नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखना चाहें कि ये जो है डाइमर बनाता है। क्या बना रहा है दोस्तों? ये डाइमर बनाता है। ओके, क्या होता है डाइमर, ये डिस्कस करेंगे। तो वाई कि ये फॉर्म डाइमर का फॉर्मेशन करता है ना, फॉर्म डाइमर। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? NO2 में ये चीज़ें क्यों होती है? NO2 के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आ गया तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे क्वेश्चन को। लीजिएगा दोस्तों, देखिएगा आपके पास में क्या होगा आंसर। NO2 जो है दोस्तों, देखिएगा N जो है आपके पास में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है आपके पास में NO2 का N। ओके, देखिएगा O, राइट, और ये आपके पास में है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए, एक आपके पास में क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कंप्लीट कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th और 6th जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आप लोग जानते हैं एक डोनर एटम होता है, एक आपके पास में गेन करने वाला एक्सेप्टर है। डोनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करता है और बॉन्डिंग में एक बॉन्ड, देखिएगा आपके पास में 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन 1 बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आप में एक ही एटम के होंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन के हैं। क्लियर? तो नाइट्रोजन के एटम को लेकर के बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए दोस्तों आपके पास में 1 जो आपके बॉन्डिंग में काम आ रहा है, 2 क्लियर जो इधर बॉन्डिंग में, और 3 और 4, राइट। देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में नाइट्रोजन देखिएगा आपके पास में 15 ग्रुप से है, तो 15 ग्रुप से तो आपके पास में लास्ट डिजिट जो है आपका क्या है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपके पास में 1 जो इलेक्ट्रॉन है रिमेनिंग जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, ये आपके पास में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। दोस्तों इसमें क्या प्रेजेंट है, देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। NO2 में क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है दोस्तों, तो ये आपके पास देखिएगा आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। ये आपके पास में पैरामैग्नेटिक होगा, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, पैरामैग्नेटिक के साथ साथ क्या होगा आपके पास में, ये कलर्ड होगा, कलर्ड हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देखिएगा सेकंड जो आपके पास में, ये आपका फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में जनरेट हो सकता है NO2 से। सेकंड जो है ये फॉर्मेशन करता है, डाइमर का फॉर्मेशन होता है इसमें, ऐसा क्यों? देखिएगा डाइमर फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो ये आपके पास में इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर सेकंड को अपन डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन को लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपके पास में, राइट। क्लियर? देखिए दोस्तों आपके पास में यहाँ पे अपन देखना चाहेंगे सेकंड क्वेश्चन को, तो ये आपके पास में इस तरह से N, ओके क्लियर है। ये आपके पास में है, आपके पास मान लीजिएगा इस तरह से O, ये डबल बॉन्ड से आपके पास में है ऑक्सीजन, राइट। NO2 आपके पास में है, क्लियर। और दोस्तों देखिएगा ये भी आपके पास में अदर एक अपन यहाँ पे ले लेते हैं, NO2 प्रेजेंट आपके पास में, ये ले लीजिएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कीजिएगा, तो ये आपके पास में 1 2 3 4 और 2 यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इसका तो ऐसा कैसा रहेगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 देन 6। ओके, नाइट्रोजन के कंप्लीट करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन में आइएगा। तो देखिए नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास में हो गया 1 2, ओके 3 4 और एक आपके पास में जो है एक्स्ट्रा में है, क्लियर है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? 1 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 3 देन 4 5। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जो प्रेजेंट है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये जो है आपके पास में ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये लोग आप लोग देख पा रहे हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनमें, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या बना लेता है, इस तरह से अपन कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 और 1 जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना लेते हैं, इस तरह से ये बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इससे अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो है क्या बन गया आपके पास में, ये डाइमर बन गया। तो ये आपके पास में डाइमर बना लेता है। ये डाइमर के लिए भी आप आंसर करेंगे कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। अब आपका ये जो है N2O4 आपके पास में है, N2O4 आपके पास बन गया, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड आपके पास में है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ओके। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखिएगा आपके पास में यहाँ डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड आपके पास में है। यहाँ अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो है नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड है आपके पास में, नाइट्रोजन, इसको इस तरह से भी अपन कह सकते हैं 4th ऑक्साइड आपके पास में है। क्लियर? तो देखिएगा ये जो आपके पास में है, ये जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है, ये किसके प्रेजेंस के कारण हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो डाइमर की अगर अपन बात करेंगे, ये भी यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आप लिखेंगे कि ये जो है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से,
यहाँ पे भी अपन कहेंगे कि ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में दोस्तों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा आपके पास में, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होगा। ओके, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म डाइमर, ये किसका फॉर्मेशन करता है आपके पास में, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके पास में, देखिएगा हमने जो अभी बात की आपसे, ये आपके पास में है ऑक्साइड से रिलेटेड है। ये आपके पास में क्या थे, ऑक्साइड से रिलेटेड आपके पास में पॉइंट थे, जो आपके पास में है ऑक्साइड, आप लोग देख पा रहे हैं ऑक्साइड आपके पास में है। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को हमने डिस्कस किया है। क्लियर है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है आपके पास में इस तरह से N2, NO, N2O3 आपके पास में है, NO2, N2O4 या N2O5, इस तरह से आपके पास में अपन ये जो है आपके पास में क्वेश्चन जो है यहाँ से देखिएगा, ये आपका मेन क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो किया जाता है एग्जाम में, कि एक तो पैरामैग्नेटिक से एक डाइमर फॉर्म से क्वेश्चन आता है। तो इसका दोनों का जो आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया आपके पास में। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा हमने जो आपके पास में, अगर अपन फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो अपन नाइट्रोजन से रिलेटेड जो NH3 से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, हैबर प्रोसेस अपन ने कंप्लीट किया। देन हैबर प्रोसेस किस तरह से आप अमोनिया का प्रोडक्शन कर सकते हैं ये अपन ने देख लिया। तो अमोनिया आपके पास में हो गया, डाइनाइट्रोजन हम लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं डाइनाइट्रोजन को, यहाँ आपने अमोनिया को डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन को डिस्कस आपने कर लिया। ऑक्साइड जो है आपके पास में, इन ऑक्साइड को भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, अब देखिएगा हम बात करते हैं दोस्तों आपके पास में किससे रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे ये लीजिएगा आपके पास में है ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है ये अपन बात करें तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले लीजिएगा नेक्स्ट अपना है यहाँ पे HNO3 को, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ये अपना मेन टॉपिक है HNO3, ठीक है दोस्तों। ये लीजिएगा HNO3, पहले समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके पास में है HNO3। क्लियर। नाइट्रिक जो आपके पास में है HNO3 दोस्तों नाइट्रिक एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, याद है आप लोग अच्छे से। ओके, ये तो नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं। क्लियर, नाइट्रिक एसिड है आपके पास में। HNO2 जो आपके पास होता है वो आपका नाइट्रस एसिड होता है, ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। क्लियर। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपके पास में, इस पर किस तरह से अपन यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके पास में है, ले लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसका फॉर्मेशन, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेशन देखना चाहें तो आप एक फ्लो आपके पास में देखिएगा, यहाँ पे जो अपन डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट को, यहाँ पे फ्लो डायग्राम को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक कॉमन जो है यहाँ पे जिससे आप इसको एग्जाम पर्पज़ के लिए याद रख सकें बहुत ही ईजी वे में, तो ये है सबसे पहले देखिएगा NH3 O2 से रिएक्ट करे। ओके, NH3 जो है O2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों, NO बनाएगा, NO अगेन O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे NO2 बनाएगा। NO2 अगर वाटर से रिएक्ट करे, किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से। क्लियर है। तो आपका क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है। ये इसका एक फ्लो अपन ध्यान रखेंगे। ये आपके पास में, इसको याद रखने के लिए आप लोग बहुत ही ईजी वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आपके पास में HNO3 है, ये जो HNO3 का जो फॉर्मेशन अपन देखना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मेशन को लेकर। ओके, फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से अपन इसको समझना चाह रहे हैं। क्लियर है। देखिए आपके पास में ये जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और HNO3 का एक ही प्रोसेस है अपने पास में, अपने सिलेबस में, जो आपके पास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे नीट और जेईई में भी आपके पास में अकॉर्डिंग टू 12 CBSE RBSE यही आपके पास प्रोसेस है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो आपके पास में है दोस्तों, इस पर NH3 O2 NO आपके पास NO रिएक्ट करके NO2 में कन्वर्ट होगा, NO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा आपके पास में, HNO3 बना लेगा। राइट, क्लियर हो गया आपके पास में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप अपन देखना चाहें यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों ये जो है फर्स्ट स्टेप है। देखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है,
NH3 जो है आपके पास में, राइट, ये जो NH3 है, ओके, O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, ओके, क्लियर। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से, देखिएगा यहाँ पे ये जो है प्लेटिनम की प्रेजेंस में है, राइट, प्लेटिनम की प्रेजेंस में कैटलिस्ट को भी अपन ने यूज किया है, ओके, कैटलिक चैम्बर में। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से आपके पास बनाता है, क्या बनेगा आपके पास में, देखिएगा NO, ओके, 4N है तो आपके पास 4NO प्लस आपका देखिएगा यहाँ H2 जो है 4 3 12 H2 है, या फिर 12 हाइड्रोजन है तो आपके पास में, और देखिएगा ये आपके पास बन जाएगा क्या आपके पास में दोस्तों, और 10 आपके पास में क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस कर लिया अपन ने, तो 6H2। आप लोग देखिएगा यहाँ पे 4N कंप्लीट हो गया आपके, 4 3 12 आपके पास में है, O आपके पास कितने हैं यहाँ पे देखिएगा 5 2 10, तो 4 और 6 ये 10 कंप्लीट है आपके पास में। ये NO का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ये आपका सेकंड स्टेप है, ये लीजिएगा। सेकंड स्टेप के रिगार्डिंग अपन बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों देखिएगा सेकंड स्टेप जो है आपका यहाँ पे, सेकंड स्टेप पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो NO है आपके पास में, NO ये O2 से रिएक्ट करेगा, राइट, NH3 O2 से रिएक्ट करके NO कन्वर्ट हुआ, NO O2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से बना लेगा NO2 बना लिया, बैलेंस कर दीजिएगा इसको भी, ये लीजिएगा यहाँ पे 2NO ले लेते हैं तो ये आपके पास 2NO2 बन जाएगा, राइट, दोनों NO को एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, 2NO2 हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा देखिएगा, ये जो है इसका थर्ड स्टेप, देखिए दोस्तों थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ये जो आपके पास में दोस्तों थर्ड स्टेप की लेकर के अपन बात करें तो NO2 जो आपके पास में बन रहा है यहाँ पे, ये जो NO2 है, ये NO2 लेंगे हम और इसका H2O से आप रिएक्ट करवा दीजिएगा, H2O से आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास में 2HNO3, ओके दोस्तों, देखिएगा ये आपके पास में H जो है आपके पास में 2 है, कंप्लीट हो गया आपके, N जो है आपके पास में यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ आपके पास में 2 है, ये लीजिएगा एक और एक्स्ट्रा जो है N, ओके। अब देखिए ऑक्सीजन जो है आपके पास में 1 और यहाँ पे 3 2 6, टोटल आपके पास में 7 है, 7 में से 6 यहाँ गई, एक बन जाएगा आपके पास में NO अगेन आपके पास में देखिएगा दोस्तों O2 से रिएक्ट करेगा, O2 से NO2 से रिएक्ट करके वापस NO2 H2, इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहेगा। और ये जो है आपके पास में ये आपको जो है फॉर्मेशन जो है अपन करना चाह रहे थे नाइट्रिक एसिड का, यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल गया, क्लियर है आपके पास में, ओके। अब देखिए दोस्तों अपन इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखना चाहें इसको, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ये जो अपन ने यहाँ से ले लिया, देखिएगा आपके पास में यहाँ पे NH3 है, राइट, NH3 लिया अपन ने, क्लियर है। अब देखिए ये जो आपके पास में NH3 है, अमोनिया जो अपन ने लिया है यहाँ पे, ओके, ये आपके पास में अमोनिया है, क्लियर है दोस्तों, ओके। और यहाँ पे ये जो है अपन ने एयर ले ली, O2 जो है आपके पास में एयर, ओके दोस्तों। ये भी आप अगर देखना चाहें तो 1:10 का रेशियो चलता है, वैसे 1 और 10 के रेशियो में है, क्लियर, ओके। अब देखिए ये जो है आपके पास में इसको हम भेजेंगे सबसे पहले किस में, देखिएगा ये आपके पास में दोनों रिएक्ट करके देखिएगा आपके पास में क्या बनाएंगे, NH3 और O2 रिएक्ट करके NO आपके पास में NO का फॉर्मेशन होगा ना यहाँ पे आपके पास में दोस्तों, इसको हमने कैटालिक चैम्बर में भेज दिया, कैटालाइटिक चैम्बर है, ये आपका कैटालाइटिक चैम्बर है। इस कैटालिक चैम्बर में क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये जो कैटालिक चैम्बर है इसमें आपके पास में ये प्रोसेस होगा, आपका जो NH3 है ये जो है ये रिएक्ट करके आपके पास में इस तरह से NH3 प्लस आपके पास में है O2 जो आपके पास में है 5O2, ये ले लीजिएगा 5O2 4NH3, ये रिएक्ट करके आपके पास में ये आपके PT प्लेटिनम कैटालिक है, 50 डिग्री सेल्सियस अपन ने टेम्परेचर भी रख लिया यहाँ पे, देखिएगा ये रिएक्ट करके आपके पास में क्या बना लेगा, NO का फॉर्मेशन कर लेगा, NO प्लस H2, राइट। ये जो काम है ये देखिएगा दोस्तों आपके पास में किस में होता है, कैटालिक चैम्बर में होता है, ओके। ये आपका हो गया कैटालिक चैम्बर से रिलेटेड काम हो गया, यहाँ पे ये कैटालिक चैम्बर में अपन ने इसको भेज दिया, राइट। कैटालिक चैम्बर से देखिएगा दोस्तों
फ्लो डायग्राम को आप समझिएगा। कैटालिक चैम्बर से क्या होता है, ये जो आपके पास में एनो है यहाँ पे, ये जो एनो है, ये एनो कैटालिक चैम्बर में जो एनो प्रेजेंट है वो प्लस O2 से रिएक्ट करेगा। ओके, O2 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ से O2 से रिएक्ट करके, और ये ले लीजिएगा यहाँ पे, ये बन गया आपके पास में दोस्तों यहाँ पे, ये आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। ओके, क्लियर है, ये आपके पास में है। तो इसमें देखिएगा ये जो है एब्जॉर्प्शन चैम्बर है, एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। ओके, इस एब्जॉर्प्शन चैम्बर में क्या होगा आपके पास में, ये जो आपका एनो है ये O2 से रिएक्ट करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, देखिएगा ये आपके पास में 2NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा दोस्तों ये जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर है इसमें आपको यहाँ पे वाटर का फ्लो करवाते रहना है, इस पे इस तरह से यहाँ पे वाटर का फ्लो होता रहता है। एब्जॉर्प्शन चैम्बर है, इसमें यहाँ पे वाटर का फ्लो आपको दिखाना है साथ में। क्लियर, तो इस तरह से NO2 आपके पास में बन गया और वाटर का फ्लो भी आपने दिखा दिया। क्लियर है, ओके, इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे स्पेस मिल जाए और आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से बिल्कुल क्लियर भी हो जाए। ये लीजिएगा, ओके, इसको इस साइड थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं अपन। ये लीजिएगा दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, क्लियर है, और इसको अपन थोड़ा सा इतना ले लेते हैं जूमिंग में। क्लियर, ओके, क्लियर है, गुड। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में, यहाँ पे अपन ने इसका फ्लो डायग्राम देखना चाह रहे हैं। क्लियर, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है आपके पास में। अब ये जो आपके पास में दोस्तों यहाँ पे जो H2 आपके पास में, यहाँ पे डायरेक्टली अपन बात करें, ये जो H2 आपको मिल जाएगा, NO2 जो है H2O सिलेक्ट करेगा। क्लियर है, और आपके पास में इस तरह से देखिएगा ये आपके पास में NO2 ये आपके पास में H2O से रिएक्ट किया और आपके पास में क्या बना लेगा, इस तरह से देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में HNO3 बना लेगा। ये आपको HNO3 जो है आउट में मिल जाएगा और ये NO का साथ में फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया इसका आपका आउटपुट जो आपके पास में आएगा। आउटपुट जो चैम्बर है वो इस तरह से है आपके पास में। क्लियर, तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने इसका जो फ्लो डायग्राम है वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए। क्लियर है, ये आपका हो गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओके, इसी प्रोसेस को देखिएगा, ये जो आपके पास में HNO3 है, HNO3 को बनाने के लिए सोर्ट से सोर्ट जो आप कर सकते हैं वो आपके पास में ये देखिएगा NH3 जो है आपके पास में इस तरह से फ्लो आप दिखा सकते हैं। O2 से रिएक्ट करके NO में कन्वर्ट होगा, NO NO2 में कन्वर्ट होगा, NO2 से HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। इस तरह से आपके पास में रिएक्शन जो है, इस स्टेप में आपके पास रिएक्शन जो है कंप्लीट होंगी आपकी। और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में है, इसी प्रोसेस को आप इस तरह से इंडस्ट्रियल पर्पज में अगर अपन देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि द ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नाइट्रिक एसिड, जो आपका HNO3 को जो देखिएगा यहाँ पे जो HNO3 जो बन रहा है आपके पास में, इसको क्रिएट करने का जो यहाँ पे फॉर्मेशन का जो मेथड है वो इस तरह से आप मेथड होता है। देखिएगा सबसे पहले आपके पास में देखिए NO जो है आपके पास में दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें, देखिएगा ये जो है वॉल्यूम यहाँ पे 1 वॉल्यूम NH3 जो है आपके पास 110 का या 18 का अप्रोक्सीमेट, ये जो है 10 है दोस्तों। ओके, तो आप लोग की ऑप्शन में आपको ज़्यादा ये रेशो मिलेगा 110 का। तो वॉल्यूम ले लिया अपन ने O2, ये आपके पास में कन्वर्टर है। ओके, यहाँ से देखिएगा प्लेटिनम गेज आपके पास में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो प्लेटिनम गेज जो है ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये आपका कैटालिस्ट है। ओके, ये प्लेटिनम गेज जो है इसमें कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ से NO का फॉर्मेशन हुआ, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे फॉर्मेशन जो है ये NO का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर, NO जो आपके पास में फॉर्मेट हुई O2 से रिएक्ट करेगा, NO O2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, NO2। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन चैम्बर हो गया। ऑक्सीडेशन चैम्बर लास्ट में अपन बात करें, ये एब्जॉर्प्शन है आपके पास में, एब्जॉर्प्शन चैम्बर से वेस्ट गैसेस वगैरह निकल जाएंगी और इस तरह से नाइट्रिक एसिड आपके पास में आपको यहाँ पे HNO3 आपका क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, ये एब्जॉर्प्शन चैम्बर हो गया जिसमें आपने ऑक्सीडेशन करवाया, या ऑक्सीडेशन चैम्बर हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, वेस्टेज जो भी गैस वगैरह होंगी वो इस तरह से निकल जाएंगे आपके पास में। तो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। और देखिएगा ये जो आपके पास में प्रोसेस था, आप इस तरह से भी इसको फ्लो डायग्राम, तो आपके पास में 110 का जो अपन ने रेशियो ले रखा है कि कैटालिक चैम्बर में आप इसको भेजेंगे। ओके, और ये आपके पास में देखिए कैटालिक चैम्बर हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये जो है प्रोसेस जो है आपके पास में देखिएगा
ये अपना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, और इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन चैम्बर जो आपके पास में एब्जॉर्प्शन वाला जो चैम्बर है, राइट, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन चैम्बर हो गया। इसमें इस तरह से वाटर का फ्लो होता रहता है जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर में आता है। ये जो वाटर फ्लो होता रहता है ना, ये यहाँ से दोस्तों इस तरह से इसमें प्रोसेस करता है। ओके, तो ये आप लोग देख चुके हैं इस तरह से जो आपको प्रोसेस नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये आपके पास में क्या है, कंप्लीटली नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों अपन ने HNO3 का फॉर्मेशन देख लिया, अपन ने यहाँ पे देखिएगा आप लोगों यहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन आपने देख लिया है। तो दोनों प्रोडक्शन पे एक कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन सेट हो जाता है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। विद फ्लो डायग्राम जो आपने देखा है इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अब दोस्तों देखिएगा हम बात करेंगे नेक्स्ट इस पर किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में देखिएगा, कुछ रिएक्शंस जो हैं जो आपका जो फॉर्मेशन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से जो HNO3 बनाया है, इस HNO3 पे कॉपर और जिंक के साथ इसकी कुछ रिएक्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही दोस्तों इस पे देखिएगा आपके पास में जो आपका नाइट्रोजन, अगेन जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट होगा फॉस्फोरस, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो फॉस्फोरस को डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों उस पर जितने भी क्वेश्चंस, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन रहेगा रिएक्शन से रिलेटेड, जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, देखिएगा इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या देखिए दोस्तों, आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया HNO3 से रिलेटेड, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे नाइट्रोजन अपना इसी के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिएगा ऑक्सो एसिड्स की मैं आपको टेबल दे दूंगा, इसमें आपको सारा का सब कुछ वहाँ पे ऑक्सो एसिड की टेबल और जो आपका वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर देंगे टेबल में ही। ओके, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि Cu, ओके, कॉपर की है आपके पास में डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन पूछेगा, डाइल्यूट HNO3 से। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, कॉपर जो है कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट करता है, तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है। ओके दोस्तों, देखिएगा जिंक इसी टाइप में सेकंड रिएक्शन ये हो गया। थर्ड, ये Zn से रिएक्शन करे, ये आपके पास में है डाइल्यूट, ओके, HNO3 से रिएक्ट करे तो क्या होगा आपके पास में, ये लीजिएगा दोस्तों, ये जिंक जो है आपके पास में कंसंट्रेट H2SO4 से HNO3 से रिएक्ट करे तो आपके पास में क्या बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये जो है कंप्लीट करना रिएक्शंस को, इस पर ये क्वेश्चन HNO3 से देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल जाता है यहाँ से, अगर रिएक्शन से क्वेश्चन आता है तो। देखिएगा ये जो प्रोडक्ट हैं आपके पास में सिमिलर प्रोडक्ट होंगे, मेन प्रोडक्ट तो, लेकिन को प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, और आप किस तरह से आप इसको बहुत ही ईजी वे में आप लोग याद रख पाएंगे इसके लिए मैं आपको बताऊं। दोस्तों देखिएगा क्या करना है आपको यहाँ पे, ये जो है आपके पास में दोस्तों देखिएगा, ये आपका जो इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके पास सिमिलर ही रहेंगे आपके पास में, सेम। देखिएगा यहाँ भी आपके पास Cu, ये आपके पास में रहेगा NO3 होल ट्वाइस, ओके, यहाँ भी आपके पास Cu NO3 होल ट्वाइस, Zn आपके पास में NO3 होल ट्वाइस, Zn NO3 होल ट्वाइस। क्लियर है दोस्तों, ये आपके पास में ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है आपके पास में सिमिलर ही आपके पास में रहेंगे। क्लियर हो गया आपको, ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पास में यहाँ पे जो चेंजेस जो आपके पास में आएगा वो कहाँ पे आएगा, देखिएगा यहाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये तो सिंपल है, बिल्कुल आप कर लेंगे इसको, रिएक्शन को कंप्लीट। देखिए यहाँ आपके पास में इस तरह से बनेगा दोस्तों, आपके पास में NO, ये आपके पास में रहेगा NO2, ओके, आप इसको इस तरह से भी कंप्लीट रख सकते हैं, ये मैं आपको इजी वे में आपको याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, N2O, और ये आपके पास में NO2, ओके। को प्रोडक्ट में बस केवल जो आपको चेंज नजर आएगा दोस्तों, वो केवल आपको यहाँ पे नजर आएगा, चेंजेस जो है, ओके। और देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में यहाँ पे H2O, यहाँ भी आपके पास H2O रहेगा, इसको आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा दोस्तों, बैलेंस आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये H2 आपके पास रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा केवल,
ठीक है। बाकी ये और ये दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, तो देखिएगा आप दोस्तों इसको बैलेंस भी कर सकते हैं किस तरह से, ये लीजिएगा आपके पास है, बहुत ही आसान है देखिएगा बैलेंस करना। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे इस फर्स्ट इस रो को आप देखिएगा, इसमें आपके पास जो भी आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ कहीं भी आपको नंबर डिजिट नजर आ रहा है, देखिएगा ऐसा नहीं कि सर ये 2 ये नहीं, फर्स्ट पे देखिए N ओके 2 है आपके पास में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो आप सभी में ये लो 2 इस पे जिस पे है उस पे मत लगाओ 2, ये याद रखने के पर्पज में बता रहा हूँ आपको। ओके ये आपके पास में सिंपल था, देखिएगा 4, ये आपके पास में 2, देन 5, फिर इंक्रीज करके फिर से आ गया 2, सिंपल। और देखिए दोस्तों ये आपके पास में ये आपका था 3, इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा। मैं तो आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, 3 4 आपके पास में है, तो ये भी आपके पास में 3 होगा, ये भी आप लोग जानते हैं दोस्तों आपके पास में क्या होगा 4 होगा। ओके और दोस्तों देखिएगा ये आपका है 10 4 और ये आपके पास में है 8 4, राइट। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास में बिल्कुल ये जो है आपके पास बैलेंसिंग में भी हो गया। इस रिएक्शन पर आपसे देखिए ये जो रिएक्शन है इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इनको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है आपको, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं एक ईजी वे में, आपको बिल्कुल ये प्रॉपर ध्यान रह सके। ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है दोस्तों। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब